वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्कोप साइंस अकेडमी में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 17 सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की टाइप की। डियर स्टूडेंट्स, इम्प्योरिटी हमारे पास दो टाइप की होती हैं, जिसे हम कहते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐसी इम्प्योरिटी होती है जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐसी इम्प्योरिटी होती है जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ डॉपिंग करवाते हैं या फिर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ डॉपिंग करवाते हैं, और इसी बेस पे हम इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की दो टाइप्स बनाते हैं, जिसको कहा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर और नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। डियर स्टूडेंट्स, हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे बना सकते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल। आप उस सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल की डॉपिंग करवाएंगे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ। अब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐसी इम्प्योरिटी है जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के एटम को चाहिए हैं 4। इस तरह से हर एटम के केस में एक सिलिकॉन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी बच जाती है, और उसी इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को होल का नाम दिया जाता है। अगर हमारे पास हमारी डॉपिंग कंसंट्रेशन 10⁻⁶ या 10⁵ है, 10⁵ का मतलब कि 1 लाख एटम्स हम डॉप कर रहे हैं एक प्योर सेमीकंडक्टर में, तो हर एटम के केस में हमें एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी जो है वो मिलेगी, और उस वैकेंसी को हम होल का नाम देते हैं। होल पर पॉजिटिव पोलैरिटी होती है, होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर हम 1 लाख ट्राइवेलेंट एटम्स डॉप कर रहे हैं, इसका मतलब होगा कि हमारे पास 1 लाख होल्स जो हैं वो मिलेंगे, 1 लाख पॉजिटिव चार्जेस मिलेंगे। इसी वजह से हम ऐसे सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। क्यों एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी की वजह से हर वक्त एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी लगता है। तो हमारे पास पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कब हमें ऑब्टेन होगा? जब हम किसी भी सिलिकॉन क्रिस्टल की डॉपिंग कराते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ। अब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन सी है? जिस तरह से कि हमारे पास एल्यूमिनियम है, जिस तरह से हमारे पास बोरॉन है, जिस तरह से इंडियम है, जिस तरह से ये गैलियम है। तो जब भी हम एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की इनके साथ डॉपिंग करवाएंगे तो हमें मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास ऐसी इम्प्योरिटी में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे पास 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, जबकि हमें तो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स की जरूरत है। इसी हिसाब से हमारे पास हर एटम के केस में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी बचती है, 4th इलेक्ट्रॉन की हमारे पास वैकेंसी बचती है, और इसी वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को नाम दिया जाता है होल का, और होल पर जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव कंसीडर की जाती है। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड होल। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से यहां पे हमने देखा कि हमने सिलिकॉन्स के साथ एक एल्यूमिनियम की डॉपिंग करवाई है। इस एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। इस एल्यूमिनियम ने नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, जिस तरह से 1, 2 और 3, जबकि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी अभी बाकी है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इस तरह से एक एल्यूमिनियम एटम के केस में हमारे पास एक होल प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम नाम देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर का। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सेमीकंडक्टर या ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स ही होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात टेम्परेचर की इंक्रीज होने से कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं, और उन कोवलेंट बॉन्ड के टूटने से कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होते हैं, जिससे हमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हासिल हो जाते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमेशा होल्स होते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहां अवेलेबल होते हैं जिन्हें हम मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का नाम देते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स
होल्स होंगे और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की दूसरी टाइप की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अभी हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा, अब हम देखते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जब हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लिया और उस सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल को हमने एक पेंटावलेंट इंप्योरिटी में डॉप कर दिया। अब पेंटावलेंट इंप्योरिटी हमारे पास एक ऐसी इंप्योरिटी है जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स इस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को सिलिकॉन या जर्मेनियम को चाहिए हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 नेबरिंग एटम्स के साथ मिलके 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स वहां पर यूटिलाइज हो जाते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री बचता है। अगर हमारी डोपिंग कंसंट्रेशन 10⁵ या 1 लाख एटम्स की है तो इसका मतलब ईच एटम के केस में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री बचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स पेंटावलेंट इंप्योरिटी डॉप करने से हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो फॉर्म बनी है उसमें जो चार्ज कैरियर्स हमें मिले हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स हमें इस केस में मिल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ऐसे सेमीकंडक्टर के पास जो चार्ज कैरियर्स की अक्सरियत होती है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यही इलेक्ट्रॉन्स जिनमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, ये अदर एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं और कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं। जब कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड्स के टूटने से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर प्रोड्यूस हो जाती हैं। ऐसे सेमीकंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, लेकिन उनमें कुछ होल्स भी मौजूद होती हैं जो कि मिनॉरिटी होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स जबकि मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये एक ऐसा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसके पास वाफिर मिकदार में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। मतलब कि ऐसा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। इस वजह से हम इस पेंटावलेंट इंप्योरिटी को डोनर इंप्योरिटी का भी नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हमें तब ऑब्टेन होगी जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की किसी पेंटावलेंट इंप्योरिटी के साथ इसकी डॉपिंग करवाते हैं, जैसा कि हमारे पास आर्सेनिक है, जैसा कि हमारे पास एंटीमनी या फास्फोरस है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं। 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, लेकिन 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। जिस तरह से यहां पे हमने डॉपिंग फास्फोरस की करवाई है, तो नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ इस फास्फोरस ने 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लिए, लेकिन इसके बावजूद इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। उम्मीद है कि आपको इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और आगे एक्सट्रिंसिक की जो टाइप्स हैं पी टाइप और एन टाइप समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।